तो आज के सेशन में हम लोग लास्ट सेशन में सीएसएस के थ्रू किस तरीके से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर लेआउट बनाते हैं वो हमने देखा। क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे आप मतलब सीएनसी या कोई भी वेबसाइट पे आप चले जाओ, तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन बाय सेक्शन में कुछ कुछ पार्ट डिवाइड होते हैं। जैसे इसको बोलते हैं हेडर, क्या बोलते हैं, वेबसाइट के ये फर्स्ट पार्ट जो आपको दिखेंगे इसको हेडर बोलते हैं। ये आपका बैनर सेक्शन है। किसी में यहीं पे कंटेंट होता है, जैसे यहाँ पे देखो कुछ कंटेंट है। और साथ में जब आप फुटर क्या कहते हैं, सबसे नीचे आओगे तो एक आपको फुटर मिलेगा, जो वेबसाइट के हर एक पेज में क्या होगा, सेम होगा, हेडर और फुटर सेम रहता है। तो हमने कल प्रॉपर देखे थे कि किस तरीके से आप हेडर बना सकते हो, फुटर बना सकते हो, साथ में मेन कंटेंट कैसे कैसे एडजस्ट कर पाओगे, ये सब हमने कल देखे थे। आज वाले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मेनू कैसे बनाते हैं। हमने ये वाला मेनू का सेक्शन हमने पिछले पिछले क्लास में बताए थे, आप लोग को याद है? कल नहीं, क्या कहते हैं, परसों वाले क्लास में आप लोग को बताए थे। अनुपम अपना इंटरनेट चेक करो। हेलो। वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? यस, आ रही है, चलो ठीक है। तो हम लोग ये वाला जो सेक्शन है ना वो हम लोग बनाना चाहते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने एक फाइल क्रिएट किया है जिसका नाम मेनू डॉट एच टी एम एल दिया है। रेफरेंस के लिए अभी कुछ भी दे सकते हो। हम अभी हेडर डिजाइन करते हैं, इसको नैव बार भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सारा क्या होगा, नेविगेशन का मेनू रहता है ना, इसलिए इसको नैव बार भी बोलते हैं। तो आप नैव बार नाम का क्लास एक बना लो, इसी के अंदर में हमें काम करना है। अब क्या करना है, इसके अंदर में आपको यूएल देना है। तो यूएल में आप पहले तो अगर आइकन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली यूएल से स्टार्ट करती हूँ। यूएल के अंदर एलआई होगा, कितना एलआई रखना है तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो कि 1 2 3 4 ही एलआई मतलब यूएल है, तो एलआई है, सॉरी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एंकर टैग भी होगा क्योंकि एक पेज दूसरे पेज से कनेक्ट भी होना चाहिए, तो मैं एंकर टैग भी लेती हूँ। ठीक है। और सबसे यहाँ पे देखोगे तो होम, प्रोडक्ट्स, कंपनी और कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं लेती हूँ होम, कॉन्टैक्ट, कंपनी एंड लास्ट में प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। ठीक है। इस तरीके से हमने मेनू बना लिए हैं। अगर मैं इसका आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाऊं तो सिंपल एक यूएल होंगे जिसमें लिस्ट आपको दिखता हुआ दिखेगा। लेकिन हमें प्रॉपर एडजस्ट करना है। सबसे पहले हम नेवर वर्क करेंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड कलर लेना है। तो डॉट नेवर पे आ जाते हैं, लेकिन आप जानते हो कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग आएगा, उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार का यूज करना पड़ेगा। वो हर पेज में करना होता है जब भी आप कोई पेज भी डिजाइन करना स्टार्ट करते हो। तो मार्जिन जीरो, जो बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा मार्जिन, उसको जीरो, पैडिंग को भी जीरो। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, क्यों, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि अगर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज नहीं करोगे तो पैडिंग देने के बाद जो भी टेक्स्ट आप यूज कर रहे हो उसमें पैडिंग देने के बाद उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज करना पड़ेगा। अब अभी देखोगे तो कंटेंट के थोड़ा सा देखो देखो यहाँ पे चिपक के आ रहा होगा, बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग था तो वो रिमूव हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, डॉट नैप, इसमें मैप यहाँ पे यूज करती हूँ पहले बैकग्राउंड कलर। ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड कलर रखती हूँ, मुझे पता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, कलर जिला यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है वर्क ना करे क्योंकि ये हमारे वही पेज हैं। नहीं, वर्क नहीं करेगा, ये आउटसाइड ब्राउजर है ना, ब्राउजर के बाहर वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं, वहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। चलो इस पे आ जाना, इसको सिलेक्ट करना, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऊपर जाना पड़ेगा और इस तरीके से मुझे कलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें पैडिंग असाइन करना है। पैडिंग किधर से आप देना चाहते हो, तो पैडिंग अभी ना देने से पहले अभी देखो आपका आउटपुट जो है इस तरीके से शो होगा। ठीक है। हाइट हमें ऐसा ही कुछ रखना है, हाइट। तो हाइट के लिए सबसे पहले मुझे हाइट रखना पड़ेगा, या तो पैडिंग भी आप दे सकते हो कि टॉप बॉटम से असाइन करो ऐसा करके। ठीक है। तो दे टॉप बॉटम से ही दे दे क्या, तो 20 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल असाइन हो जाओ, ऐसा मैंने असाइन कर दिया। तो आप देखना, तो अगर मैं हाइट दूंगी तो क्या होगा कि हाइट के अकॉर्डिंग कंटेंट डिस्प्ले होगा। लेकिन अभी क्या है, हाइट नहीं दिया है, इसीलिए ये प्रॉपर जैसा आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग वो पैडिंग मार्जिन बढ़ा रहा है। ठीक है। अब सारे पहले तो हमें देखो ये जो आपके बुलेट्स आ रहे हैं, बुलेट्स को रिमूव करना है।
बुलेट्स को रिमूव करने के लिए आपको पता है हमें यूएल टैग पे काम करना होता है, लेकिन आपके जो वेब पेज बनाओगे उसमें मल्टीपल यूएल यूज करोगे ना, एक वेब पे से जब वेबसाइट डिजाइन करोगे उस टाइम पे, तो आपको इस तरीके से रखना है कि नेवबार का जो चाइल्ड होगा, मतलब नेवबार क्लास के अंदर में जो यूएल है उस पे काम करो, इस तरीके से लिखना, ठीक है। क्या करना है, हमें लिस्ट लिस्ट स्टाइल को नन करना है, हमें नहीं दिखाना है, तो हमारा लिस्ट स्टाइल नन हो जाएगा, सारे बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपको नैव बार के डॉट नैव बार के यूएल के एलआई पे काम करना है। क्या करना चाहते हो, हमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे जब तक इनलाइन ब्लॉक नहीं करोगे, अगर इनलाइन करोगे तो एक लाइन में तो आएगा लेकिन ब्लॉक नहीं बनाएगा, मतलब क्या, हाइट वेट दोगे भी फिर भी वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे यूज करती हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, और आप विथ यूज कर सकते हो या आप पैडिंग यूज कर सकते हो। तो मैं पैडिंग रखती हूँ टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल आप डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी साइज और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आप जो पैडिंग दिए थे ना इसमें, ठीक है, तो ये 20 पिक्सल की जगह पे 0 पिक्सल कर दो, तो टॉप बॉटम से ही नहीं लेगा। अगर मैं इसमें भी 0 कर दूँ टॉप बॉटम से थोड़ा थोड़ा भी पैडिंग नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन हमें एलआई में पैडिंग देना है, ताकि मैं अगर होवर होवर पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे 20 पिक्सल देंगे तो इस तरीके से हमारे बॉर्डर प्रॉपर दिखेंगे। समझ में आया। अब क्या करना चाहते हो आप, मैं चाहती हूँ क्या, इस पे जब एच ओवर करेंगे ना तो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। होवर करने पे हमें बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक आ जाना चाहिए, ऐसा मैंने असाइन कर दिया है, ठीक है। तो देखना कि आपका जो ब्लैक कलर है वो प्रॉपर आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट का कलर अभी व्हाइट रखने वाले हो तो आपको एंकर टैग में बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप इंडिविजुअल कलर चेंज नहीं कर सकते हो। तो एंकर टैग में क्या करोगे, सबसे पहले हमें टेक्स्ट डेकोरेशन को रिमूव करना होगा। तो आपको भी इसी तरीके से खुद से बनाना है, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ, लेकिन आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है बिना देखे, ठीक है। डेकोरेशन नन किया है, अब हमें फॉन्ट साइज बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज डाल सकते हो। हमें फॉन्ट साइज डालना है कम से कम 22 पिक्सल। अब आप लोग ये बताओ, आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर कंटेंट वगैरह दिखेंगे, एक मिनट रुको। ओके, तो इस तरीके से कंटेंट आपको दिखता हुआ दिखेगा। अगर साइज छोटा बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाओ और कलर चेंज कर दो। आप लोग ये बताओ कि हमारा जो टेक्स्ट है ना, हमने जो अभी टेक्स्ट लिखा है मेनू में, वो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी बात सब स्मॉल है, ठीक है। हम चाहते हैं क्या, उसका हर एक लेटर कैपिटल में हो, इसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा तो आप होवर एलआई पे नहीं यूएल पे लगाओगे, सॉरी एलआई पे नहीं एंकर टैग पे होवर डालोगे, ठीक है। अगर टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना होगा, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो कि मतलब एलआई पे ही होवर कर रहे हैं लेकिन कलर चेंज करने के साथ साथ आप ऐसा करो, एलआई पे ही होवर करना है, क्योंकि एंकर टैग पे करने से क्या होता है कि एंकर टैग पे जाने के बाद वो होवर होगा, मतलब टेक्स्ट पे जाने के बाद। अभी क्या है कि एंटर करो होवर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एडवांटेज हो जाता है। तो आप एंकर टैग का भी कलर चेंज करवा सकते हो। कलर कौन सा रखना है, रखने वाले हो, चलो हम रेड रखते हैं अभी के लिए, मैंने रेड असाइन की हूँ। तो अभी देखना वर्क कर रहा है सब प्रॉपर, इस तरीके से आप काम करवा सकते हो। बताओ कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें जिसके हेल्प से हम इस टेक्स्ट को, हर एक वर्ड को हम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर पाए। एक ने बताया है, और कैपिटलाइज नहीं जयश्री, अब क्या कहते हैं, अपर केस यूज करना पड़ेगा ना। कैपिटलाइज से क्या होता है, हर एक हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और हमें क्या करना, हर एक लेटर ही कैपिटल करना है ना। तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म, और वो भी अपर केस, ओके। अल्फा अपर केस नहीं, अपर केस अनुपम, ध्यान रखो ये सब प्रॉपर्टी सारे वर्क करेंगे। अपर केस जैसे ही करोगे आपके टेक्स्ट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट करने के बाद आप देखोगे तो आपका जो असाइनमेंट है उसमें थोड़े से फॉन्ट का स्टाइल चेंज है, तो आप भी चाहते हो चेंज करना, तो उसके लिए आपको यूज करना, देखो अगर विथ आप रखते ना, और क्या कहते हैं, तो विथ क्या, विथ रखते तो क्या होता कि हर एक का जो साइज है वो सेम हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज होती, आपको टेक्स्ट सेंटर प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ता, तब टेक्स्ट सेंटर में होते, लेकिन अभी आपने पैडिंग यूज किया है
तो टॉप बॉटम से भी सेम पैडिंग है, लेफ्ट राइट से भी सेम पैडिंग, इसलिए आपको सेंटर में दिखेगा। ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी हमने यूज कर लिया है, थोड़ा सा रेड पे ही रखते हैं इस तरीके से, मतलब जो चाहो आप यूज कर सकते हो, चलो हटो। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर वर्क किया है। अब हम इसका स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली। ओके, फॉन्ट फैमिली में आप जो चाहो यूज कर सकते हो। मैं सैंस सेरिफ रखती हूँ, सैंस सेरिफ रखते ही आपको इस तरीके से टेक्स्ट मिलेंगे। कुछ और अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। तो यहाँ पे आना, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, सिस्टम एलाई सेरिफ तो बाय डिफॉल्ट रहता है। फैंटास्टी में यूज करके देखती हूँ, ये काफी अलग लग रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग से जो ठीक लगे आप एक एक करके यूज करके देख सकते हो, नहीं तो गूगल का भी फॉन्ट ले सकते हो, मैं बता चुकी हूँ उसका। ठीक है, मैं वर्धना का रखती हूँ, देखोगे तो अभी टेक्स्ट जो है इस तरीके से आपको दिखेंगे। चलो ठीक है, तो जो जो आपको फॉन्ट फैमिली अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेनू समझ में आ गया, मेनू बना लोगे सब लोग? ठीक है, आप लोगों को कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाना है, लेकिन इसी इसी तरीके से आप लोग को बनाना है। ठीक है, मैं कंट्रोल ए करके सेव करती हूँ, और आप लोग के लिए यहाँ पे सेव करवा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि आप लोग के पास अब हमें बनाना पड़ेगा ड्रॉप डाउन। क्या बनाना पड़ेगा? इस तरीके से ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा। तो मैं सेम प्रॉपर्टी रखती हूँ, क्योंकि सेम हमने काम तो किया वही किया है, बट पैडिंग वगैरह के साथ साथ हमें थोड़ा सा बॉर्डर रखना पड़ेगा। देखो सब में क्या है, राइट साइड से बॉर्डर है ना, हर एक एल आई के राइट साइड से बॉर्डर है। तो मैं आती हूँ एल आई पे, और इसमें बॉर्डर यूज करते हैं जो है राइट। ठीक है, और बॉर्डर राइट में 2 पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और साथ में ग्रे कलर का होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमें करना है ब्लैक, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लिया है। टेक्स्ट का कलर जो है व्हाइट रहेगा, ठीक लगेगा। और अभी आप आओगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, हमें होवर करने पे, और देखो लेफ्ट साइड से थोड़ा भी स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि जब जो हमने पैडिंग दिया था ना, ठीक है, इस पैडिंग को मैं रिमूव करती हूँ। जैसे रिमूव किया तो यहाँ पे टेक्स्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि जब आप होवर कर रहे हो तो कंटेंट जो है बस बैकग्राउंड चेंज है। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड को होवर इफेक्ट पे रेड कर देती हूँ, और बाकी बात एंकर टैग का कलर चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी आप देखोगे तो प्रॉपर ये टेक्स्ट जो है काम कर रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ तक तो सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमें प्रोडक्ट पे जैसे ही एच ओवर करेंगे तो मुझे यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, सब मेनू दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा? तो सबसे पहले, और नीचे भी सेम है, आप वही इस तरीके से यूज कर लोगे, मैं एक बता देती हूँ। अब आ जाओ आप प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूज किया जाता है नेस्टेड लिस्ट का, जो हम इसीलिए आप लोग को बता चुके थे। ठीक है, कि अगर नेस्टेड लिस्ट का यूज करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसी एल आई में आ जाओ, और फिर से यूएल रखना पड़ेगा। ठीक है, यूएल के अंदर एल आई, एल आई कितना होना चाहिए? 3, साथ में एंकर टैग भी, हाँ बस इतना डाल दो। ठीक है, प्रोडक्ट्स के फर्स्ट में मैं डालती हूँ क्या, मोबाइल, मोबाइल का प्रोडक्ट, मोबाइल प्रोडक्ट होना चाहिए। साथ में जो है हो सकता है तो लैपटॉप भी रख लो आप। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन है, इसमें आप टैबलेट रख सकते हो। ठीक है, टैब बुक, मैं सिंपल टैबलेट रखती हूँ। ठीक है, अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, काफी मतलब अलग लग रहा होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो आप ये जो आपने मेन यूएल लिया था इसको आप फिक्स कर लो। ठीक है, और या आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लोट असाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यूएल में आती हूँ और इसको असाइन कर देते हैं क्या, फ्लोट लेफ्ट। अब जैसे आप फ्लोट लेफ्ट में असाइन करोगे तो ये अपने पोजीशन पे, एक मिनट कुछ अलग हो गया है, रुको। एलआई में आते हैं, और एलआई में हम असाइन करते हैं इसको फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑलरेडी यूज कर लिया है। डिस्प्ले के टाइम पे ये फ्लोट वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। अ, अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो आपके यूएल और एलआई के अंदर में जो एक और यूएल आया है ना, इसको डिस्प्ले रन करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले नन। ठीक है, जैसे आप डिस्प्ले नन करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएंगे, और उसके जो एलाई है वो एक लाइन में नहीं, मुझे एक के नीचे एक चाहिए, मतलब उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने मेन एलाई को हमने
इनलाइन ब्लॉक असाइन किया इसलिए वो भी इनलाइन ब्लॉक हो गया है, बट इसको हमें डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा, मतलब एक के नीचे एक आ जाओ। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के साथ साथ अभी देखोगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको डिस्प्ले करवाया ही नहीं है। और इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, ये जो आपके यूएल है इसमें मैं फ्लोट असाइन कर देती हूँ, जो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में फिक्स रहो। ठीक है, लेकिन आपका कलर कलर जा रहा है, तो ये जो कलर है एक्स करती हूँ, इसमें असाइन कर देते हैं। अभी अभी ठीक है, हाँ अब प्रॉपर करेक्ट है। और यहाँ से आप विथ भी कर सकते हो 100%। और ये नैप बार को मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे बस वर्क करने के लिए मैंने डाल डाल रखा है इसको। इसको मैं कर देती हूँ कि विथ आप क्या करो, 100% कवर करो, और फ्लोट जो है लेफ्ट में ही रहो। ठीक है, तो आपका जो मतलब वो जगह जो चेंज हो रहा था वो चेंज नहीं होगा, प्रॉपर फिक्स रहेगा। अब अपने पेज पे आओ, और क्या करना है कि जैसे ही हम एल आई पे एच ओवर करेंगे ना, एल आई पे क्या करेंगे, एच ओवर करेंगे, तो उसके अंदर जो यूएल है वो डिस्प्ले होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एल आई पे जैसे एच ओवर करेंगे तो उसके अंदर वाले यूएल जो है वो हमें उसका क्या होना चाहिए, डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब दिख जाओ। ठीक है, अब जैसे ही आप एच ओवर करोगे तो ये जो है वो कंटेंट आपको दिखेंगे, और इस तरीके से आपका पोजीशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे कि इस तरीके से आपका कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। बट हमें आपको जो दिखाया है वो ऐसा ही होना चाहिए, बट हमें यूएल की साइज जो है वो नहीं बढ़ानी है। ठीक है, तो आप यहीं पे आ जाओ और हाइट बता दो कि हाँ हाइट हमें लेना है, कितना पिक्सल हाइट हो जाएगा। तो 20 पिक्सल आपने पैडिंग दिया है, 20 पिक्सल टॉप से, 20 पिक्सल बॉटम से, तो 40 हुआ। और ऐसे अगर मैं राइट क्लिक करके अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो आपने कितने पिक्सल यूज किए हैं। तो देखो, जैसे आप इस पे एच ओवर करोगे तो आपको बताएगा कि 67 पिक्सल जो है इसकी हाइट है। ठीक है, तो आप भी क्या करो कि 67 पिक्सल इसको डाल ही दो, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए 67 पिक्सल। अब देखो, अगर एच ओवर करोगे तो एक के नीचे एक आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या है कि होवर तो हमने एल आई पे किया है। ठीक है, होवर हमने एल आई पे किया है, और एल आई में ही सारे कंटेंट आपको डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा। अब क्या करना है, जो आपने एल आई के अंदर से फीचर यूएल थे उसका बैकग्राउंड कलर असाइन करना पड़ेगा ब्लैक। ठीक है, हमने ब्लैक कर दिया है। तो जैसे आप एच ओवर करोगे तो आपके ब्लैक कलर डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, एक मिनट रुको। इसको हमने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर असाइन तो किया है। देखो, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, इसकी साइज नहीं बढ़नी चाहिए, साइज इसकी फिक्स होनी चाहिए। ये क्या कर रहा है, अपनी साइज बढ़ा रहा है। डिस्प्ले ब्लॉक की जगह डिस्प्ले इनलाइन देना। नहीं, डिस्प्ले इनलाइन अगर दोगे ना, देखो अगर डिस्प्ले उसकी किस जगह पे कर रहे हो, यहाँ पे क्या, हम देखो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक क्यों यूज करते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि चलो इनलाइन देने के लिए, हमने इनलाइन दे दिया। ठीक है, अभी आप देखो। ठीक है, ये करता क्या है कि जब आप डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक में, बस हमें दिखाने के लिए हमने दिखाया है ना, इसलिए आप डिस्प्ले ब्लॉक ही रखो, ज्यादा बेटर है। ओके, हमने यहाँ पे इसको होवर पे डिस्प्ले ब्लॉक किया है, फिर हमने इसको नन क्यों किया, पहले से नन रहेगा। और होवर होवर पे जाने के बाद जो है ये वो दिखना चाहिए, इसके लिए मैंने ये असाइन किया है। और टेक्स्ट के जो मतलब टेक्स्ट टेक्स्ट है वो एक के नीचे एक आना चाहिए। अगर ये यूज नहीं करोगे तो आपके जो एल आई आएंगे वो एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं चाहते हो ना, आप चाहते हो कि एक के नीचे एक आए, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक रखती हूँ। ठीक है, हमने तीन ही कंटेंट यूज किया है, वो सब तो ठीक है। हमें बैकग्राउंड इसको कलर देना पड़ेगा, बट ये वर्क नहीं कर रहा है। आते हैं इस पे, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करके आप देखना, तो देखो अगर इस पे हम एच ओवर करेंगे तो यहाँ पे सारे टेक्स्ट दिख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ, और ये जो यूएल के एल आई है, ठीक है, उसको होवर करने पे आपका होवर का कलर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, और होवर के कलर को डिस्प्ले करने के बाद इसके अंदर वाली यूएल पे मुझे वर्क करना है, जिसके बैकग्राउंड जो कलर है वो अप्लाई नहीं हो रहे। अब क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट डोंट शो, ये शो नहीं कर रहा है, बिकॉज हमें यूज करना पड़ेगा कुछ अलग। रुको, यूएल हमने डिस्प्ले नन किया है, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन होना चाहिए। अगर हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, पहले इसको सेट कर लेते हैं फिर हम डिस्प्ले नन करते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे तो इस तरीके से कंटेंट आपको दिखेंगे, लेकिन एक ही पे होवर हो रहा है। ठीक है, मतलब एक ही पे बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले हो रहा है।
तो हमें तो सब पे करना है, तो इसको हाइट दे दो। आप क्या दोगे? हाइट दे दो, क्योंकि हमने क्या किया, उसको प्रॉपर हाइट आपको क्या क्या रखा है, 67 पिक्सल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाइट को ऑटो कर दो, क्योंकि यूएल की तो हाइट आपको पता नहीं है। जैसे आपने हाइट ऑटो किया तो इस तरीके से हॉट हाइट आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन होवर इफेक्ट पे दिखेगा, तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है। तो एक और काम करना है, यहाँ पे देखो कि हमें आउटपुट कैसा चाहिए। तो आउटपुट हमें सिंटेक्स सब कुछ सेम है, और बॉर्डर जो है थोड़ा सा यूएल में चारों साइड से चाहिए। बैकग्राउंड के जगह जगह ओनली कलर यूज कर सकते हैं। कलर क्यों यूज करें? कलर यूज करेंगे तो टेक्स्ट को अप्लाई होता है ना, और बैकग्राउंड यूज करेंगे तभी तो बैकग्राउंड को अप्लाई होगा। हमने हाइट तो रख लिया है, और बॉर्डर में यूज करना पड़ेगा 2 पिक्सल सॉलिड और ग्रे। ग्रे कलर का हमें बॉर्डर चाहिए। अब जैसे हमने अप्लाई किया तो ध्यान देना कि ये इसकी चारों साइड से बॉर्डर डिस्प्ले हो जाएगी। डिस्प्ले होने के बाद एक को हमें एक्टिव रखना है, मतलब क्या, दो हमें एक को एच ओवर करेंगे तो दिखेगा, एक बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट उसके बैकग्राउंड है। अभी क्या है, होवर करने के बाद हमें बैकग्राउंड डिस्प्ले हो रही है। 1 मिनट रुको। ये तो हमें टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम दिए थे, चलो ठीक है। और एक काम करते हैं, ये जो हमारा यूएल है उसको हम एब्सोल्यूट भी, पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वही यूज कर लेती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। आ जाओ अपने पेज पे, और एलआई में आप असाइन कर सकते हो पोजीशन रिलेटिव। क्या यूज करोगे? पोजीशन रिलेटिव। तभी आपके जो यूएल होंगे वो पूरे पेज से कंपेयर नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं यूज करती हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से जो है वो 0 होना चाहिए। वो तो ऐसे बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है, टॉप से मैं 0 रखती हूँ। ठीक है, तो उसके टॉप से 0 हो गया है। 1 मिनट मैं करती हूँ क्या कि बॉटम से आप 0 हो जाओ। ओके, बॉटम से 0 करने के बाद आपके इस तरीके से दिखेंगे टॉप। टॉप से कम तो 67 पिक्सल नीचे होके आओ आप। ठीक है, तो अभी आपको प्रॉपर दिखेंगे। और साइज जो है वो थोड़ा सा इधर उधर भी नहीं हो रहा होगा, और काफी अच्छे से आप यहाँ पे देख पाओगे। जो टेक्स्ट एक्टिव रहेगा वो उस पे आपको कलर दिखेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके प्रॉपर साइज दिख रहे हैं। ठीक है, विथ जो है ना, विथ थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। देखो अभी कितना अच्छे से एडजस्ट हो गया पोजिशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूज करने के बाद। विथ कितना डालूं? 200 पिक्सल डाल दूं? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग से इसकी साइज बढ़ जाएगी। थोड़ी सी और डाल देते हैं, 200 की जगह पे मैं और 250 पिक्सल डालती हूँ। और साइज देखोगे तो ऑटोमेटिक आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर फॉर्म शो करवा सकते हो। लेकिन जो हमें बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए ना। मतलब ये जो आपके एलआई हैं उसमें भी क्या हो रहा है, साइड से बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यूएल के एलआई को दिया था, इसीलिए नेस्टेड एलआई को भी प्रॉपर बॉर्डर असाइन हो गया है राइट से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर राइट से हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, राइट से क्या करो, नन कर दो। जैसे ही आप नन या हाइड करोगे ना, हिडन करोगे, तो आपके जो बॉर्डर आ रहे होंगे इस साइड से रिमूव हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको कब डिस्प्ले करना है, जब हम बॉर्डर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट पे होवर करें तब। तो हमें क्या करना होगा, ये जो होवर पे तो हमने ऑटो दिखाया ही है, और साथ में पहले से क्या करो, डिस्प्ले नन करो। जैसे आपने पहले डिस्प्ले नन किया तो पहले से नहीं दिखेगा, होवर करने के बाद आपको प्रॉपर विजिबल होगा। ठीक है, समझ में आ गई किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। साथ में आप जानते हो कि हमने एक पे तो है एच ओवर करके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन एक और जो थर्ड ऑप्शन है इसमें भी हमें बैकग्राउंड असाइन करना है। तो क्या करो, आप एक एक्टिव क्लास यूज कर लो। कौन सा क्लास यूज करोगे? एक्टिव। इसी तरीके से वहां पे भी वर्क किया जाता है। एक्टिव क्लास जो भी यूज करेगा उसका बैकग्राउंड कलर हमें रेड चाहिए। ठीक है, तो एक एक पर तो हम एच ओवर करके बैकग्राउंड ला सकते हैं। ठीक है, या इस पे होवर करो या इस पे होवर करो, लेकिन एक को हमें ऑटोमेटिक बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, तो उस क्लास पे जिस पे आपको चाहिए वहां पे एक क्लास ऐड कर दो जिसका बैकग्राउंड क्या होगा। यहाँ पे क्लास ऐड कर देती हूँ जिसका क्लास एक्टिव होगा। जैसे आप एक्टिव क्लास पे वर्क करोगे ऑटोमेटिक क्या होगा, पहले से एक्टिव रहेगा। इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया सबको? ठीक है, तो बस सबसे पहले यूएल में फ्लोट लेफ्ट असाइन कर देना जिससे साइज फिक्स हो जाएगी। और फ्लोट लेफ्ट के बाद आपको विथ 100% करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी भी चली जाएगी। और ये असाइन करने के बाद आप हाइट भी डाल देना, क्योंकि हाइट आप क्या कहते हैं, कंटेंट के अकॉर्डिंग हाइट बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको हाइट फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, हाइट फिक्स करने के बाद आपको यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो
पैडिंग के कारण इसकी साइज बढ़ेगी घटेगी, इसलिए मैं पोजीशन एब्सोल्यूट सॉरी ये जो एल है उसको पोजीशन रिलेटिव करके इसको छोड़ दो। और जो आपके नेस्टेड यूएल है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप से 67 पिक्सल नीचे आ जाओ। ठीक है, विड्थ डाल दो, हाइट डाल दो, बैकग्राउंड कलर डाल दो, बॉर्डर डाल दो, चारों साइड से 2 पिक्सल। और डिस्प्ले पहले से नन होना चाहिए, इससे मैंने नन डाल दिया है। लेकिन यूएल के जैसे एल पे होवर करेंगे तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाना चाहिए, ये भी हमने डाल दिया है। एल में क्या करना है, वो भी डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब एक के नीचे एक आने के लिए हमने डिस्प्ले ब्लॉक असाइन किया है। साथ में बॉर्डर राइट से जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था यूएल के एल के कारण, वो भी हमने नन कर दिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ ओके था, लेकिन हमें एक ऐसा टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हमें रेड कलर चाहिए था, इसलिए हमने एक्टिव क्लास पे बैकग्राउंड रेड अप्लाई कर दिया। और जिस एल में हमें चाहिए था वहां पे जाके ये क्लास का यूज कर लिया, तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने प्रॉपर अपने क्या कहते हैं एल को प्रॉपर शो करवाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि आप कनेक्शन भी कर सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट का पेज बनाओगे, कंपनी का पेज बनाओगे, होम का पेज बनाओगे, सबका पेज बनाओगे, यहाँ पे आके लिंक कर देना। ठीक है, यहाँ पे होम होम डॉट एच टी एम एल। ठीक है, मैं इंडेक्स से लिंक करती हूँ क्योंकि होम बाय डिफॉल्ट इंडेक्स से लिंक होता है। इसको अबाउट से लिंक कर दो, तो इस तरीके से आप लिंकिंग कर सकते हो हर एक पेज में, लेकिन हेडर होना चाहिए, हेडर को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मेनू क्रिएट कर सकते हो, इसको सब मेनू बोलते हैं, ये आप प्रॉपर बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको खुद करने पड़ेंगे, तो मैं नेक्स्ट असाइनमेंट समझा देती हूँ किस तरीके से बनाओगे। एक मिनट रुको। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड क्या है, तो आप देखो यहाँ पे थर्ड जो आपका ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा होगा, इस तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको को बॉडी जो आपने बनाया है, उसी बॉडी में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज ले सकते हो। इमेज लेने के बाद यूएल जो लोगे उसको भी फ्लोट लेफ्ट में असाइन कर देना, तभी ये प्रॉपर काम करेगा। और अभी देखो, अभी क्या है कि हमने जो अपना ड्रॉप डाउन शो करवाया है उसमें थोड़ा सा राइट साइड से ये गैप ले रहा है, राइट साइड से गैप ले रहा है ना, इसको होवर करने के बाद राइट साइड से गैप ले रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, राइट साइड से थोड़ा भी गैप नहीं आए, पूरा यहाँ से चिपक के आना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वो भी जो आपने यूएल रखा है ना, तो उसमें टॉप से तो असाइन कर दिया, लेकिन लेफ्ट से रखना 0। ठीक है, लेफ्ट से अगर 0 रखते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉपर इस तरीके से आता हुआ दिखेगा। समझ में आया सबको? ठीक है, तो बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखना कि ये बटन के अब क्या क्या है कि बटन की तरह बनाया गया है। तो यहाँ पे यूएलपी बैकग्राउंड ना देकर एलआई में बैकग्राउंड दिया है। ठीक है, और एक चीज और देखना कि जो आपने यूएल के जो नेस्टेड एलआई है ना, उसका जो बैकग्राउंड है उसमें ओपेसिटी अप्लाई है। ठीक है, तो नेस्टेड जो एलआई रखोगे उसमें बैकग्राउंड जो ब्लैक रखोगे तो वहां पे आरजीबी के साथ ए यूज कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से कंटेंट आपको आ जाएंगे। समझ में आया ना सबको? ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है जो आपको करना है। अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ, जो गैलरी कैसे डिजाइन करोगे। मैंने आपको कल असाइनमेंट पे दिए थे, याद है? किस किसने कंप्लीट किया है? गैलरी सेक्शन किस किसने बनाया है? बनाओगे तो आप ही लोग को अच्छा होगा, आप ही लोग उसका प्रॉपर फ्यूचर में यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो आज हम गैलरी डिजाइन करते हैं। ये हमारा पहले वाला सेक्शन सेम रहेगा। चलो ठीक है, तो आते हैं अपने गैलरी वाले सेक्शन पे। गैलरी वाले सेक्शन को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे नैव बार को रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं रिमूव नैव बार को यहाँ से रिमूव करती हूँ। और रिमूव करने के बाद अपने पेज पे आते हैं, ये हमारा सेम रहेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग को रिमूव तो करना ही होता है। सबसे पहले आपको बॉडी को बैकग्राउंड कलर असाइन करना है। तो अगर आप कोई सेक्शन बना रहे होगे, क्योंकि मल्टीपल सेक्शन होते हैं हर एक वेबसाइट में, तो एक डिव ले लेना, और जितना आपको विजिबल है, ठीक है, उतना के बैकग्राउंड को अगर क्या कहते हैं ब्लैक करना है, उसके लिए 100 VH यूज किया जाता है। ऐसे तो अभी बॉडी पे डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस ही करती हूँ। ठीक है, और देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जो हमारा सिंपल सेक्शन नाम का क्लास देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में हम यूज करेंगे जो, सबसे पहले सेक्शन में आ जाओ, और इसको क्या करना है, हमें बैकग्राउंड कलर असाइन करना है। ये क्लास है, मैं क्लास पे वर्क करती हूँ। बैकग्राउंड कलर आप रख सकते हो, मुझे ब्लैक रखना है, मैंने ब्लैक रख लिया है। ठीक है,
अब यहाँ पे आना, ये प्रॉपर ब्लैक जो है काम करना स्टार्ट करेगा, लेकिन इसकी साइज प्रॉपर होना चाहिए, जितना आपको दिख रहा है उतना होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। ओके सोनाली। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितना विजिबल है उसकी स्किन की साइज हमें फिट करनी पड़ेगी। तो आपको हाइट पता नहीं है कि आपके स्किन का कितना है, तो डायरेक्टली आप क्या करो, 100 VH, ठीक है। वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हाइट कितना होना चाहिए, 100 VH होना। देखो जितना आपको विजिबल हो रहा है ना, उतनी साइज क्या किया इसने, ब्लैक कलर में कवर कर दिया, ठीक है। अगर बॉडी पे अप्लाई करोगे तो इसके नीचे भी जो कुछ कंटेंट लिखोगे उसमें भी बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, लेकिन हमें सिंपल यही सेक्शन पे अप्लाई करना था, इसलिए मैंने सेक्शन अलग से डिफाइन किया है, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या करना है, इसके ऊपर से एक व्हाइट का एक बनाना है, व्हाइट के थ्रू हमें डिजाइन करना है। तो उसको हम गैलरी सेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक डिव और लेती हूँ जिसका क्लास जो है गैलरी होगा। गैलरी के अंदर में काम करेंगे। गैलरी के अंदर में सबसे पहले हमें फोटो गैलरी का एक H1 में दिखाना है। और ध्यान रखना कि H1 एक ही बार यूज हो, बार बार यूज ना हो। तो इसमें आप फोटो गैलरी नाम का डाल सकते हो, ठीक है। फोटो गैलरी करके हमने लिख दिया है। इसी तरीके से हमें टेक्स्ट को सेंटर में दिखाना है, और साथ में हमें थोड़ा सा पैराग्राफ भी होना चाहिए, तो LOREM कम से कम 10 कंटेंट होके आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम इमेज रखेंगे, तो गैलरी सेक्शन में ही रखेंगे। तो पहले सबसे पहले आपको गैलरी सेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा कि डॉट गैलरी में क्या होना चाहिए। डॉट गैलरी में आप क्या चाहते हो, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट होना चाहिए। टेक्स्ट जो आएगा वो सेंटर में डिस्प्ले हो। सेंटर में डिस्प्ले होने के बाद आपको यहाँ पे विथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट तो इसकी 100% विथ होती है, ठीक है। 100% ना करके यहाँ पे इसको विथ डालना पड़ेगा। और विथ कम से कम आप 80% डाल दो, ठीक है। अगर मैं 80% रखती हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैंक आएगा, 80 ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 90% रखती हूँ। ऐसा आप पिक्सल में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैक्स विथ मैक्स हाइट करके भी डाल सकते हो। अब क्या है कि थोड़ा सा मार्जिन आपको असाइन करना पड़ेगा, तो मैं मार्जिन लेती हूँ और 20 पिक्सल लेती हूँ। तो क्या होगा, 20 पिक्सल लोगे तो हर एक साइड से 20 पिक्सल डिस्प्ले तो होगा, लेकिन बाहर वाले में डिस्प्ले हो रहा है। तो आप ये जो प्रॉपर्टी है ना वो इसमें डाल दो, सेक्शन में। सेक्शन में क्या होगा, ये पैडिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। पैडिंग पैडिंग में करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पैडिंग रखेंगे, तो जब पैडिंग आप रखोगे तो क्या होता है कि पैडिंग में प्रॉपर पैडिंग असाइन किया करके दिया जाता है। अब हमें लेफ्ट राइट से मार्जिन चाहिए, ठीक है। और वो भी ऑटो चाहिए, तभी इसको सेंटर में हम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए टॉप बॉटम से ऑटो किया है, लेफ्ट राइट से हमें 20 पिक्सल, और टॉप बॉटम से हमें ऑटो रखना पड़ेगा। हमें ऑटो रखते हैं तो अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्जिन में ये प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट को अभी छोड़ती हूँ बस। क्या कहते हैं, पैडिंग जो ये काम किया वही बहुत है। तो आप क्या करो, मार्जिन यूज करो, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो होना चाहिए, तभी ये सेंटर में दिखेगा। सेंटर में आप क्या, ये LI सेक्शन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, टॉप और बॉटम से सब जगह से पैडिंग लेना है, ठीक है, ताकि आपके जो टेक्स्ट आएंगे उसमें थोड़ी सी पैडिंग आएगी। तो 40 पैडिंग मैं 40 पिक्सल असाइन कर लेती हूँ हर एक जगह से। आ गया 40 पिक्सल हर एक जगह से। उसके बाद क्या करना है, हमें फोटो गैलरी वाले पे वर्क करना है, और थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डॉट गैलरी सेक्शन में एक H1 टैग है, उस पे काम करना है। क्या करना चाहते हो, फॉन्ट का जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर दो, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने फॉन्ट फैमिली यूज किया है। तो हाँ, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आ रहा है, चलो ठीक है। अब क्या करना है, हमें टेक्स्ट पे काम करने हैं। तो आप गैलरी के अंदर वाले जो पैराग्राफ है आप उस पे भी काम कर सकते हो। तो मैं इसके पैराग्राफ पे काम करती हूँ। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा इटैलिक फॉर्मेट में है, ठीक है। तो आप क्या करना, फॉन्ट स्टाइल यूज कर लेना, वो भी इटैलिक, ठीक है। तो मैं फॉन्ट स्टाइल इटैलिक रखती हूँ, टेक्स्ट आपका इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट की जो फॉन्ट की जो साइज है, ठीक है, वो हमें 20 पिक्सल होनी चाहिए। वो भी आ जाएगा, आप देखना यहाँ पे प्रॉपर आपका टेक्स्ट 40 पिक्सल आ गया है। लेकिन थोड़ा सा साइज जो है ना, टॉप बॉटम से ये पैडिंग चाहिए इसको, ठीक है, टेक्स्ट को। तो यहाँ पे आ जाओ और पैडिंग यूज कर लो, जो टॉप बॉटम से 30 पिक्सल आपको मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, क्यों, लेफ्ट राइट से तो ऑलरेडी आप सेंटर में हो। तो चलो ये ऐसा काम हो गया है। कुछ ज्यादा अगर लग रहा होगा तो आप कम कर सकते हो इसको, मैंने 20 रखा है, चलो ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं सेकंड पार्ट है इमेज को शो करवाना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हमें अगर इमेज मिल रहा होगा तो मैं उसी का यूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप आ जाओ और यहाँ पे div.img
बॉक्स, मतलब आईएमजी बहुत सारे इसमें होंगे, सिंपल मैं आईएमजी रखती हूँ, आईएमजी कलेक्शन, ऐसा भी रख सकते हो। चलो आईएमजी कलेक्शन, ठीक है। इस तरीके से हमने क्लास रखा है, इसमें बहुत सारे आईएमजी होने वाले हैं, तो मैं इसमें आईएमजी यूज करती हूँ। डॉट स्लैश सेम लोकेशन पे आपको एक बैनर डॉट पीएनजी दिखेगा, मैं उसी को 8 टाइम्स यूज करना है ना, ठीक है, 8 टाइम्स मैंने यूज कर लिया है। इसकी साइज तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, इसलिए मैं पहले भी इसको एडजस्ट करती हूँ। और गैलरी के अंदर क्या है, तो गैलरी के अंदर भी एक इमेज सेक्शन है, उसका वर्क नहीं है अभी, सिंपल आईएमजी पे काम करो। इसको आप क्या करो, विथ हाइट दे दो, ठीक है। विथ कितना होना चाहिए, 200 पिक्सल होना चाहिए। जैसे आप अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे आपको इनको मिल रहा होगा उस तरीके से ये एडजस्ट हो जाएंगे। हाइट भी अपने अकॉर्डिंग से देना है, तो हाइट भी अपने अकॉर्डिंग से इसको 40 क्या कहते हैं 200 पिक्सल असाइन कर लो, ठीक है। तो आप देखोगे कि 200 पिक्सल हाइट विथ के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट जो है प्रॉपर दिख रहा है, इमेज दिख रहा है। हमें तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा है, तो क्या करना कि 180 भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अप्लाई करोगे तो आपका टेक्स्ट प्रॉपर दिख रहा है। अब सबके बीच में हमें क्या चाहिए, गैप भी चाहिए, ठीक है। सबके बीच में आप देखना कि इसने मार्जिन भी रखा है, देखो यहाँ पे प्रॉपर मार्जिन रखा है, तो सॉरी पैडिंग रखा है, ठीक है। लेकिन अगर पैडिंग रखोगे तो आपको पता है क्या होगा, पैडिंग अगर आपने लिया तो टेक्स्ट फॉन्ट की साइज कम जाएगी ना। देखना कि अगर आप इसमें पैडिंग लोगे, पैडिंग लेती हूँ 20 पिक्सल, जैसे मैंने पैडिंग असाइन किया तो सबकी साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी, लेकिन हमें साइज छोटी नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको इसी जगह पे मार्जिन लेना पड़ेगा। मार्जिन क्या होता है, बाहर से यूज होता है, तो साइज वैसा ही रहेगा, बाहर से यूज होके इस तरीके से आपको इमेज दिखता हुआ दिखेगा। आपने टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर यूज किया है, इसलिए आपको टेक्स्ट जो है सेंटर में दिखता हुआ दिखेगा। समझ में आया सबको, ठीक है। तो आप ऐसा ही कुछ अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो और प्रॉपर दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो गैलरी है वो प्रॉपर कंप्लीट है। और मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, यहाँ पे जो हमने पैडिंग लिया था ना, गैलरी गैलरी में आ जाओ और देखो कि 40 पिक्सल लिया है, वो ऑनली क्या कहते हैं लेफ्ट और राइट से यूज करते हैं। टॉप बॉटम से मैं, देखो टॉप से मैं 40, ठीक है, 40 पिक्सल। लेफ्ट से तो ऑलरेडी आ ही रहा है, 0 पिक्सल लेती हूँ। बॉटम से 20 पिक्सल, और राइट से भी 0, क्योंकि राइट से ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ठीक है। अब जैसे असाइन कर लोगे तो ऐसा आपको टेक्स्ट दिखता हुआ दिखेगा। लेफ्ट क्लिक करना और यहाँ पे इंस्पेक्ट करना, लेफ्ट क्लिक करके जब इंस्पेक्ट करोगे, साइज अगर बढ़ाओगे घटाओगे तो ऑलरेडी क्या होगा कि साइज इंक्रीमेंट होगी, रिस्पॉन्सिव भी होगा। कैसे ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जो गैलरी जो हमने क्लास लिया उसको भी तो हमने 90% दिया है, इसीलिए आपका जो ये व्हाइट वाला सेक्शन है वो अपना 90% ही विथ ले रहा है। अगर मैं इसको असाइन कर दूं कि आपको परसेंटेज में विथ नहीं लेना है, अगर मैं इसको 11,000 पिक्सल असाइन कर दूं, क्या करूं, 11,000 पिक्सल अगर असाइन कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से शो करके आपको देगा, ठीक है। और देखना कि अभी तो ऐसा दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिस्पॉन्सिव की बात बोलने जाऊंगी तो ये मुझे स्क्रॉल देगा, लेकिन स्क्रॉल बार अगर नहीं चाहिए तो आप क्या करो, अपने विथ को प्रॉपर परसेंटेज में यूज करो, तो ये फायदा होता है आपके परसेंटेज का, ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव की तरह काम करता है। समझ में आया सबको, ठीक है। तो जिस तरीके से आप अपने बॉक्स को दिखाना चाहो दिखा सकते हो। अभी देखो हमने मार्जिन कम लिया है, अगर थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लेते हैं इमेज में, देखना कि मैंने 30 पिक्सल कर देती हूँ। जैसे मैंने 30 पिक्सल किया तो ये साइज ऐसा दिखेगा, तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत चेंज वगैरह कर सकते हो। लेफ्ट राइट से 30, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल ही मैं देती हूँ ताकि साइज ना बढ़े, ठीक है। तो ऐसा आप गैलरी बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट इमेज रखना काफी अच्छा दिखेगा, और आपका गैलरी जो है बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखेंगे। करना क्या है, गैलरी तो अच्छा दिख गया है, होवर इफेक्ट आपको डालना है, अगर पता होगा तो चलो अपना बनाना। होवर करने के बाद इस पे कुछ डिस्प्ले करवाना है, जैसे मतलब आप कोई क्या कर रहे हो, फ्लावर का सेक्शन बना रहे हो, ठीक है, फ्लावर की गैलरी बना रहे हो, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप्स के फ्लावर होंगे, हो सकता है ये क्या कहते हैं लोटस होगा, ये आपका रोज होगा, तो बहुत सारे आपको तरीके हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उस तरीके से आपको इमेज यहाँ पे डाल देना, और होवर करने एच ओवर करने के बाद उसकी नेम आनी चाहिए ऊपर से, ठीक है। तो जो हमने कल बताया था ना उसका इम्प्लीमेंट आज करना है। कर लोगे सब, बना 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 लोगे ना सब लोग। इमेज थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने 180 पिक्सल इसका विथ रखा है, आप थोड़ा सा बड़ा भी रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है।
सेकेंड आपका सेक्शन ऐसा है, तो यहाँ पे भी वही रखना है, बाहर में एक सेक्शन रखना है जिसका बाहर बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा। बीच वाले सेक्शन को गैलरी क्लास देके आप असाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन इसने सेंटर नहीं किया है। टेक्स्ट अलाइन इसने सेंटर नहीं किया है, जिसने ये किया है कि आपका जो पैराग्राफ नाम का एक H1 टैग ले लिया, इसको टेक्स्ट डाल दिया, थोड़ा सा पैडिंग ले लिया लेफ्ट से, और गैलरी में पैडिंग देना है, गैलरी में सब चारों जगह से पैडिंग है तो गैलरी में डाल देना। लेकिन जो आपके H2 है उसमें बॉर्डर असाइन किया गया है, ठीक है, और वो भी किधर से, लेफ्ट से किया है। फिर आपका एक टेक्स्ट डालोगे जिसको अलाइन कर देना, किधर, राइट कर देना, और राइट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर असाइन कर देना, बाकी बात इमेज यूज कर लेना। तो ये आपकी गैलरी सेक्शन है जो आप लोग कवर करोगे, ठीक है। तो बना सकते हो ना ऐसा, हो जाएगा। गैलरी सेक्शन और क्या कहते हैं आपका मेनू सेक्शन दोनों। तो मैं वेबसाइट का जो सेक्शन सब होते हैं उसको तोड़ तोड़ के बता रही हूँ, मतलब हेडर कैसे बनेंगे, बीच का सेक्शन कैसे बनेगा, इस तरीके से बता रही हूँ। उसके बाद आप लोग का पूरा प्रॉपर वेबसाइट होगा तो वो एक एक करके उसमें सारी चीज आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा है, बाकी बात सारा चीज एक साथ यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं कल बताती हूँ आप लोग को। तो ये सारे जो चीज हैं वो आप लोग प्रॉपर यूज करोगे। मैं इसका PDF जो है बना के सेंड कर दूंगी, प्रॉपर आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है।